दोस्तों पैसे अगर आप कमाना चाहते हैं तो आप ये बिजनेस शुरू कर सकते हैं। बहुत ही आसान है इसका बिजनेस, मार्केट में काफी डिमांड भी रहती है और साथ में अगर एक पीस आप अपनी दुकान पे बेचते हैं तो 50 रुपए तक का मार्जिन मिल जाता है। यानी कि अगर आपने दिन में कुछ नहीं 10 पीस भी बेच दिए तो 500 रुपए, और एक 20 पीस, जैसे ये आप देख रहे हैं ये 20 पीस है, 20 पीस बेच दिए तो कम से कम 1000 रुपए की प्रॉफिट आपको आसानी से मिल जाती है। इसमें दोस्तों अलग अलग मॉडल आते हैं, जैसे कि आप एक मॉडल देख रहे हैं, एक मॉडल में आपको ये दिखा रहा हूँ, इसके अलावा एक मॉडल में आपको ये दिखा रहा हूँ। इसमें कई एक मॉडल होते हैं, 4 से 5 मॉडल आते हैं और प्रत्येक मॉडल की मार्केट में डिमांड है। लेकिन मार्केट होना चाहिए। कई जगह क्या होता है, हीरो की गाड़ियों की डिमांड होती है, कहीं बजाज की होती है, कहीं एक्टिवा स्कूटी वगैरह की डिमांड होती है। तो ये आपको अपनी मार्केट से पता करना है कि आपकी मार्केट में किस गाड़ी की डिमांड आ रही है। जिस भी गाड़ी की डिमांड आ रही है उस गाड़ी के आप मुझसे ये सेल्फ स्विच मंगा सकते हो, मार्केट में सप्लाई दे सकते हैं। दोस्तों एक दुकान पे आप जाते हैं, मान लो आप एक दुकान पे गए, आपने बोला भैया मैं सेल्फ स्विच बेच रहा हूँ, बोलेगा भैया ठीक है मुझे दे दीजिए। तो वो बोलेगा 5 इसके मॉडल निकाल दो, 5 इसके निकाल दो, 5 इसके निकाल दो, और भी 2-3 मॉडल है। इस प्रकार 5-5 करके उसने आपसे निकलवाए तो समझिए 20 से 25 पीस एक दुकान पे चले जाते हैं। दोस्तों अगर होलसेल में अगर बात करें, जैसे रिटेल में अगर एक पीस बेच रहे हैं तो आपको कम से कम 50 रुपए के मार्जिन होता है, लेकिन होलसेल में आप सिर्फ 10 रुपए पर पीस का मार्जिन रख दें, 25 पीस चलेंगे तो 250 रुपए एक दुकानदार से कमा लेंगे। दिन में अगर 10 दुकानों पर भी माल आप दे रहे हैं तो 2 से 2,500 रुपए की प्रॉफिट आसानी से कर सकते हैं। बस दोस्तों इसे आपको सेल करना आना चाहिए। लोग इसे अपनी ब्रांड में पैक करके मार्केट में सप्लाई दे रहे हैं, यानी लोग क्या करते हैं, इसे अपनी ब्रांड, एक ब्रांड बनाते हैं और डिब्बा खरीदते हैं, उसमें अपना नाम का स्टिकर वगैरह एमआरपी होती है, उस डिब्बे को पैक करके मार्केट में सप्लाई देते हैं। मैं भी इसे अपने डिब्बे में पैक करके सप्लाई दे सकता हूं, पर नहीं दोस्तों मैं इसे लूज ही बेचता हूं, जैसा मैं आपको दिखा रहा हूं इसी प्रकार से ये लूज मार्केट में सप्लाई करता हूं और लोग इसे पसंद करते हैं। लेकिन बस क्वालिटी होनी चाहिए, इसमें भी दोस्तों क्वालिटी आती है 2 से 3। आपको याद रखना, कोई भी बिजनेस कर रहे हैं सबसे पहले आपको क्वालिटी पहचाननी सीखनी होगी। बिजनेस में आप तभी सफल होंगे जब आपकी क्वालिटी अच्छी होगी। बहुत सारे लोग ये गलती कर देते हैं कि वो सस्ते माल की तरफ दौड़ पड़ते हैं, उनको लगता है यार ये सस्ता मिल रहा है, यहाँ सस्ता मिल रहा है। दोस्तों जो सस्ता मिलता है वो चीज़ जरूरी नहीं कि अच्छी हो। अभी आप देख रहे होंगे कि ऑनलाइन मोबाइल खरीदते हैं, जो सस्ता मोबाइल है उसकी वैसी परफॉर्मेंस होती है, जो हैवी मोबाइल होते हैं महंगे होते हैं उनकी अलग परफॉर्मेंस होती है। उसी प्रकार से इसमें भी वही सिस्टम है, जिसकी जैसी कीमत होती है वैसा उसका परफॉर्मेंस होता है, वैसा उसका रिजल्ट होता है। लेकिन आप अगर शुरुआत कर रहे हैं तो कभी भी हल्का माल मत बेचें। आपको स्पेशल क्वालिटी का अच्छा माल बेचना है, भले ही आपको 2 रुपए कम बचे कोई प्रॉब्लम नहीं, कम से कम आपको ये विश्वास तो होगा कि अगली बार फिर आपको ऑर्डर मिलेगा। लेकिन अगर आपने हल्का माल बेचा तो आपको ये गारंटी नहीं है कि अगली बार वो आपसे माल खरीदे। साथ में ये गारंटी अवश्य है कि जो भी स्टॉक उसके पास बचा होगा, जैसे आप किसी दुकान पे गए, आपने उसे 20 या 50 पीस दिए हैं, उसने 10 पीस या 5 पीस सेल किए, सभी में शिकायत आ गई, बाकी का माल वो बेचेगा नहीं। जब भी आप जाएंगे वो पूरा उठा के आपको पकड़ा देगा, बोलेगा भैया ये ले जाओ, मैं इसे सेल नहीं कर पाऊंगा, इसमें बहुत कंप्लेन है। यानी कि जो आपने प्रॉफिट कमाई थी और जो माल बेचा था वो पूरा पैसा उसे देना पड़ेगा, तब वो आपको अपनी दुकान से जाने देगा। ये कई लोगों के साथ होता है, इसलिए मैं आपको बता रहा हूं कि आपको सावधान रहने की जरूरत है। अगर बिजनेस करना चाहते हैं तो ये आपको सीखना होगा कि क्वालिटी कैसी हो। अच्छी क्वालिटी आपको लंबे समय तक मार्केट में टिके रहने का अवसर देती है और आपको कंपटीशन लड़ने का भी मौका मिलता है। लेकिन अगर वही कुछ लोग सस्ता माल बेचते हैं, जैसे कि ये माल है, मैं हल्की क्वालिटी का बेचूं तो क्या होगा, लोग एक बार तो ले लेंगे सस्ता देके, बहुत अच्छा है सस्ता है ले लो। बहुत सारे लोग मुझे मालूम है क्या कहते हैं दोस्तों, अक्सर ये कहते हैं मेरी मार्केट में तो अच्छा माल नहीं बिकता है, सब लोग सस्ता माल मांगते हैं। लेकिन उनको यही नहीं पता है कि सस्ता मांगने वाले 2-4 होते हैं, लेकिन अच्छा मांगने वाले हजारों लोग होते हैं। यानी कि मार्केट में आप जाएंगे तो वहाँ पर हो सकता है 1-2 लोग बोले भैया ऐसे सस्ता वाला माल लाओ, मैं इतना महंगा नहीं चलाता, मेरे यहाँ कोई खरीदेगा नहीं। लेकिन दोस्तों ये रियलिटी नहीं है। आपकी अगर बाइक है, आपकी बाइक खराब हो गई तो आप दुकान पे जाएंगे तो क्या यही कहेंगे सबसे सस्ता माल डाल दो? आप ये कहेंगे भैया अच्छा डाल दो, मुझे बार बार परेशान नहीं होना है। ज़्यादातर लोग यही कहते हैं। लेकिन मैकेनिक क्या करते हैं और या दुकानदार क्या करते हैं, वो सोचते हैं अपनी प्रॉफिट के लिए हल्का माल खरीद के मार्केट में सप्लाई देते हैं या गाड़ियों में लगाते हैं। तो ये आपको गौर करना है। अगर आप इसका बिजनेस करना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको क्वालिटी पहचाननी होगी, अच्छी क्वालिटी के साथ बिजनेस करना होगा। अब बात आती है मुझे बिजनेस करना है, आप इसमें लागत कितनी होगी, इन्वेस्टमेंट कितना होगा। दोस्तों अगर ये बिजनेस आपको करना है तो केवल 10,000 रुपए से आप इस बिजनेस को शुरू कर सकते हैं। वैसे दोस्तों इसमें आप ज़्यादा पैसे भी लगा सकते हैं, लेकिन आप शुरुआत कर रहे हैं, आपके पास ज़्यादा पैसे नहीं है, तो सिर्फ 10,000 रुपए से ये बिजनेस आप शुरू कर सकते हैं। आप ये देख रहे हैं
ये बिजनेस आप शुरू कर सकते हैं। तो आप इस प्रकार से आप इसे ऑर्डर भी दे सकते हैं, मुझे भी दे सकते हैं। अगर मुझे ऑर्डर देना चाहते हैं तो अभी स्क्रीन पर एक मोबाइल नंबर आने वाला है, उस नंबर पर आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं और ऑर्डर दे सकते हैं। एक्चुअल एमआरपी इसकी क्या है उसके लिए भी मुझे आप व्हाट्सएप कर दीजिए। जरूरी नहीं कि मैं तुरंत आपको रिप्लाई दूं, कुछ समय बाद रिप्लाई दूंगा, लेकिन रिप्लाई दूंगा जरूर, ये याद रखिए। अगर कॉल लगाने की आवश्यकता है तो पहले टाइम ले लें कि मैं आपको कितने बजे कॉल करूँ। हो सकता है कि जब आप कॉल कर रहे हों, मैं किसी काम में व्यस्त हूँ, आपकी कॉल रिसीव ना कर पाऊँ, इसलिए जब भी कॉल करें उससे पहले टाइम ले लें, और अगर मैं ओके करता हूँ तो मुझे कॉल से बात कर सकते हैं। दूसरी चीज़ क्या है कि आप जब एमआरपी इसकी पूछेंगे उसके बाद आप अपनी मार्केट में भी रिसर्च कर सकते हैं कि इस रेट में ये खरीदना आपके लिए उचित है। आप जानकारी ले लीजिए। अगर आपको लगता है कि मैं उचित कीमत दे रहा हूँ, क्वालिटी सही दे रहा हूँ, तभी मुझे ऑर्डर दें। दूसरी चीज़, आप दिल्ली की मार्केट में जा सकते हैं या फिर अपने नज़दीक की होलसेल मार्केट, जैसे कि मैं उत्तर प्रदेश में रहता हूँ तो मेरे यहाँ कानपुर की मंडी काफ़ी बड़ी मंडी है, अच्छी मंडी है, यहाँ पे काफ़ी सस्ता माल मिल जाता है। तो इस प्रकार की मार्केट में भी आप जा सकते हैं। हर राज्य में, जैसे कि आप इंदौर चले जाएँ मध्य प्रदेश में, वहाँ पर भी काफ़ी सस्ता माल मिलता है। हर राज्य में इस प्रकार से कोई ना कोई मार्केट होती है, तो वहाँ जाकर भी आप इसे खरीद सकते हैं। दिल्ली में चले जाइए करोल बाग मार्केट में, वहाँ से खरीद लीजिए। लेकिन क्या होता है, जब हम दिल्ली जाते हैं तो आने जाने में भाड़ा लगता है, टाइम बर्बाद होता है, होटल का खर्चा, खाना खर्चा, कुल मिला के 2 से 3 हज़ार रुपये आपके खर्च हो जाते हैं। तो शुरुआत में 2-3 हज़ार रुपये बेमतलब में खर्च करना कोई समझदारी नहीं है। वो 2-3 हज़ार रुपये बचाइए और 2-3 हज़ार रुपये से कुछ माल बढ़ के मंगाइए। जैसे आपका बजट 10 हज़ार रुपये का है तो 2-3 हज़ार रुपये जो आप खर्च करने वाले हैं वो 10 हज़ार और उसमें ऐड कर दो ना, 13 हज़ार का माल मंगा लो। कम से कम 13 हज़ार में कुछ आपको प्रॉफिट बढ़ेगी। 3 हज़ार का जो एक्स्ट्रा माल खरीदेंगे उससे कुछ प्रॉफिट आपकी होगी जो आपका खर्चा पूरा करेगी। इसलिए कभी भी जल्दबाजी में दिल्ली जाने की कोशिश ना करें। हाँ, आपका विचार है, मैं रोक नहीं रहा हूँ कि आप ये सोचें कि विजय भदौरिया ने मना कर दिया कि करोल बाग मत जाइए। मैं तो कहता हूँ जरूर जाइए। जब तक आप जाएंगे नहीं तब तक नहीं समझेंगे कि विजय भदौरिया आपको माल अच्छा दे रहे हैं कि खराब दे रहे हैं, क्वालिटी अच्छी दे रहे हैं खराब दे रहे हैं। ये जानने के लिए आपको एक बार मार्केट जाना जरूरी है। तो आप मार्केट में जाके वहां से भी खरीद सकते हैं, मुझसे भी खरीद सकते हैं। इसके अलावा इसे अपनी ब्रांड में पैक भी कर सकते हैं। अगर आप ब्रांड बनाना चाहें तो डिब्बा भी मार्केट से खरीद सकते हैं, अपने आप बनवा सकते हैं और उसको पैक करके मार्केट में सप्लाई दे सकते हैं। ब्रांड बनाना भी जरूरी है। बहुत सारे लोग क्या है, इसे अपनी ब्रांड में बनाकर भी सेल कर रहे हैं। तो इस प्रकार से आप जो सेल्फ स्विच है, जो आपका ये बटन देख रहे हैं, ये वाली, ये सेल्फ वाली होती है। यहाँ पे तो मार्का भी लगा हुआ है। एक ये मॉडल था, ये देखो 3IS, ये एक मार्का आप देख रहे होंगे। एक ब्लैक कलर का भी यहाँ पे दिया गया होगा, ये देखिए रेड कलर, ये वाला है ना। तो ये 2 से 3 मॉडल तो मेरे पास इस समय बचे हुए हैं, बाकी मॉडल खत्म हो चुके हैं। वो अगली बार जब आएंगे तो मैं आपको 4 से 5 मॉडल जो है, मैं सभी मॉडल का आपको वीडियो दे दूंगा कि ये मॉडल और हैं और इन सभी मॉडल में से आप ऑर्डर कर सकते हैं। वैसे मैंने आपको बताया है कि सबसे पहले अपनी मार्केट जरूर देखिए। मार्केट में जो दुकानदार बताएं कि आपको किस कंपनी का या किस ब्रांड का, किस गाड़ी का माल चाहिए, तो वो जरूर नोट कर लीजिए और वो मुझे व्हाट्सएप पे शेयर कीजिए कि आप मुझे इस गाड़ी का माल चाहिए, मैं वो गाड़ी का माल आपको देने की कोशिश करूंगा। तो इस प्रकार से दोस्तों मात्र 10 हज़ार रुपये लगाकर आप दिन का 2 हज़ार रुपये तक कमा सकते हैं। ये आप पर निर्भर करता है कि आप कितना माल सेल कर पा रहे हैं। जब आप शुरुआत करेंगे तो हो सकता है आपसे ज़्यादा माल ना बिके, ये गारंटी होती है दोस्तों। क्या होता है, जब हम नए नए होते हैं, दुकान पर जाते हैं तो हमें पता नहीं कि हम बातचीत कैसे करेंगे, हमें अंदर से डर लगता है कहीं कोई मुझसे कुछ कहने ना लगे। इसलिए शुरुआत में आपको थोड़ी कठिनाई आने वाली है, लेकिन जैसे जैसे आप मार्केट में घुलते जाएंगे, काम करते जाएंगे, आपका प्रोडक्ट सेल होता जाएगा, आप पैसे कमाते जाएंगे। तो इस प्रकार से आप सेल्फ स्विच का बिजनेस शुरू कर सकते हैं और पैसे कमा सकते हैं। एक काम और कर सकते हैं, अगर पहली बार चैनल पे आए तो चैनल सब्सक्राइब भी कर सकते हैं, ताकि और भी अच्छे अच्छे बिजनेस आइडिया और लोन आइडिया मैं आपको देता रहूं। तो दोस्तों ये था मेरा आज का वीडियो। आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर करें। और दोस्तों एक बात और, अगर आप मुझे इसका ऑर्डर दे रहे हैं तो कम से कम ऑर्डर देने के 2 दिन बाद मैं आपको माल रिलीज करूंगा। अभी कल मुझे एक भाई बोल रहे थे कि भाई साहब आपको मैंने पैसे डाल दिए, अब तक माल नहीं भेजा है। मैंने उनको बोला आज माल नहीं निकला, कल आपका माल निकलेगा। तो कभी कभी क्या होता है कि आप लोग विचलित हो जाते हैं, आपको लगता है कि मैंने पैसे डाल दिए सर को और अब माल नहीं मिल रहा है, तो वो थोड़े विचलित हो गए थे। मैंने उनको बताया भाई आप परेशान मत होइएगा, मैं आपका माल कल निकलवा दूंगा। आज दूसरा माल निकल रहा था, क्योंकि क्या होता है अकेला बंदा क्या क्या करेगा। तो थोड़ा सा कभी कभी क्या होता है, जब काम ज़्यादा होता है तो टाइम नहीं मिल पाता है, इसलिए भी थोड़ा सा वो लग जाता है। तो आप घबराइएगा नहीं, थोड़ा सा टाइम दीजिए। अगर आपने ऑर्डर दिया है तो 1-2 दिन का टाइम कभी कभी लग जाता है। वैसे मैं कोशिश करता हूं कि आपका दिया गया ऑर्डर आपको जल्दी प्राप्त हो। तो दोस्तों इस प्रकार से आप इसका बिजनेस शुरू कर सकते हो, पैसे कमा सकते हैं।